हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल जीपीएम एजुकेशन एकेडमी। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो क्लास 9th का जो हम बात कर रहे थे चैप्टर 1 जो है मैटर इन योर सराउंडिंग केमिस्ट्री का, उसका पार्ट 2। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मैटर क्या होता है और मैटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि मतलब वो कैसे होते हैं। छोटे होते हैं तो हमें ये पता चला था कितने छोटे होते हैं, तो ये पता चला था, और एटम और मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं ये पता चला। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की। ऑफ मैटर नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ये चीज आपको ध्यान रखनी, क्योंकि हमें ये पता चला था कि मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल्स के बने होते हैं। तो हमें मैटर का तो पता चल गया कि मैटर क्या होते हैं और किस चीज के बने होते हैं। अब हमें ये पता करना है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी कि पार्टिकल ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। तो जो सबसे पहली जो हमारी वो है कैरेक्टरिस्टिक है, वो है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। बिटवीन देम। अब ये लाइन हमें कह रही है कि पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, जगह होती है। यानी कि जैसे हमने इस मार्कर को एक पार्टिकल मैटर बताया था, तो इसमें जो इस मैटर की जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है। इतनी स्पेस है, तो जो सॉलिड होते हैं उनके बीच में बहुत टाइनी स्पेसेस होती हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी। फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप, इस तरीके के, जैसे ये इस तरीके के, मतलब बहुत नजदीक नजदीक एकदम से। और जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड में उनमें थोड़ा थोड़ा दूर दूर, फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप। और जो गैस होते हैं वो दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर, मतलब अकेले अकेले इधर उधर टहल रहे होते हैं, मतलब जैसे आपका धुआं है। तो ये इन सभी इस तरीके होते हैं। जो हमारा सॉलिड होता है वो एकदम पास पास एक दूसरे से चिपके हुए। तो ये डिफरेंस पता चल गया। मतलब ये कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है। कितनी स्पेस होती है। जो सॉलिड होते हैं उनमें बिल्कुल कम, लिक्विड होते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी ज्यादा, और जो गैस होती है उन्हें बिल्कुल मतलब थोड़ी ज्यादा ज्यादा, एकदम अलग अलग रहते हैं सारे के सारे। तो ये हमें पता चल गया। अभी हम इन लोग इसको लिखते हैं, तो हम लिखेंगे क्या, सॉलिड्स हैव very tiny space between them. Very tiny space between them. Between them. ठीक है, ये पता चल गया। यानी कि जो सॉलिड होते हैं उनके उसमें, यानी कि उनके जैसे ये दोनों पार्टिकल ऑफ मैटर हैं तो एकदम चिपके हुए, मतलब एकदम पास पास रहेंगे। अगर ये लिक्विड के होते तो थोड़े दूर दूर रहते। यानी कि लिक्विड में हम क्या लिखेंगे, लिक्विड में हम लोग लिखेंगे लिक्विड हैव सम मोर स्पेस बिटवीन देम। यानी लिक्विड हैव some more
space between them. Between them. ये क्लियर हो गया। यानी कि सॉलिड में थोड़ी कम एकदम, यानी कि एकदम पास पास, फिर लिक्विड में थोड़ी दूर दूर, और फिर लास्ट में जो हमारा गैस होता है उसमें थोड़ा ज्यादा ज्यादा, यानी हम लिखेंगे गैसेस हैव मोर स्पेस बिटवीन देम एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। यानी कि गैस हैव more space between them as compared to solid and liquid. ठीक है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड से गैस में ज्यादा स्पेस होती है। ये तीनों एक स्टेट ऑफ मैटर है, जो कि हम अगले पार्ट में भी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये सभी स्टेट ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर है। ठीक है, तो ये सभी स्टेट में आती हैं। फिर इसके बाद में जो हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक थी पार्टिकल ऑफ मैटर, तो इसमें हम लिखेंगे 1.2। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं उनमें स्पेस होती है। ठीक है, तो इसके बाद में कितनी स्पेस होती है? सॉलिड हैव वेरी टाइनी स्पेस बिटवीन देम, लिक्विड हैव सम मोर स्पेस बिटवीन देम, गैस हैव मोर स्पेस बिटवीन देम एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि गैस में सबसे ज्यादा होती है। फिर इसके बाद में जो है हमारा क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल, अगली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है 1.3 देखेंगे। पार्टिकल ऑफ मैटर आर continuously moving। इसको हम जानेंगे। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार चल रहे होते हैं। कैसे चल रहे होते हैं? जैसे ये सभी हमने जाना था कि कितनी स्पेस होती हैं, तो आपस में चल रहे होते हैं, एक दूसरे से मतलब धक्का दे रहे हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद में कंटिन्यूअसली ऑफ मूविंग ऑफ पार्टिकल, यानी कि जो चलते हैं वो क्या कहलाता है? वो मूवमेंट कहलाता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो there is called kinetic energy. The moving of the movement of particle of matter is called kinetic energy. KINETIC एनर्जी, यानी कि जो मूवमेंट होती है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जो हमने ये जाना, तो ये लाइन हमारी, यानी कि जो मूवमेंट होती है वो क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो सबसे पहले हमने क्या जाना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर कौन कौन सी होती है? पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस हैव स्पेस बिटवीन देम, solid have very tiny space between them, liquid has some more space between them, gases have more space between them as compared to solid and liquid. फिर है particle of matter are continuously moving, the movement of particle of matter is called kinetic energy। ठीक है, फिर इसके बाद में जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक आती है, तो हमारी जो अगली कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है?
अगली कैरेक्टरिस्टिक पे जाने से पहले एक चीज और मैं बता दूं कि जब हमने पिछली जो कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी जिसका नाम था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, तो उसमें उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। दूसरा ये कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है किसी मैटर का तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाती है, यानी कि वो तेजी से दौड़ने लगते हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है, मतलब दूर दूर भागने लगते हैं। फिर इसके बाद में जो हमारी अगली कैरेक्टरिस्टिक है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर और पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। कैसे? जैसे कि जो ये सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में थोड़ा कम होता है, गैस में बिल्कुल कम हो जाता है। जैसे ये मार्कर है, ये सॉलिड है, तो इसको अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा तो ये टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं इस मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर सॉलिड लिक्विड में आप क्या करेंगे, पानी के अंदर आप अपना हाथ डालेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आपका हो जाएगा। ऐसे गैस है तो गैस में आप ऐसे हाथ को इधर उधर हिला रहे हैं तो उसके जो आपके पार्टिकल्स हैं इस गैस के तो वो जो है जल्दी हट जा रहे हैं। कैसे? तो इसलिए क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है यानी कि जो अट्रैक्शन है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये मार्कर नहीं टूटता है जल्दी, थोड़ा ज्यादा हमको फोर्स लगानी पड़ती है। फिर इसके बाद में जो हमारी लिक्विड होती है उसमें थोड़ा कम हमें फोर्स लगा के उसको, मतलब अगर हम लगाएंगे थोड़ी कम मेहनत हमें पड़ेगी और आपका जो है लिक्विड हट जाएगा। फिर गैस में सबसे कम, क्योंकि वो सब दूर दूर भगे रहते हैं, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था, तो वो दूर दूर भगे रहते हैं, इसलिए हमारा हाथ जो है और या फिर हम चल लेते हैं, नहीं तो वो भी तो हमें धक्का देता। तो ऐसा होता है कि वो हमें थोड़ी तो फोर्स लगानी पड़ती है लेकिन गैस में सबसे कम फोर्स हमें लगानी पड़ती है। किसके लिए? किसी भी मूवमेंट के लिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दिस फोर्स कीप्स पार्टिकल्स टुगेदर। तो हम लिखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव a force between them which force acting between them, हम ये लिखेंगे acting between them which keeps the particles together। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। यानी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके पास एक फोर्स होती है, उनके यानी कि उनके बीच में एक फोर्स एक्ट कर रही होती है जो कि सभी पार्टिकल्स को अपने साथ रखती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी हम सारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर को हम दोहरा लेते हैं। सबसे पहले क्या था? तो सबसे पहले हमारा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेस बिटवीन देम, यानी कि उनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि सॉलिड में सबसे कम होती है, फिर लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होती है और गैस में सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में हमारा आया कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो लगातार चल रहे होते हैं, यानी कि जो मार्कर इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं, वो चल रहे हैं। फिर इसके बाद में हमारा जो लास्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे ज्यादा कम होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अगले वीडियो में हम जानेंगे स्टेट ऑफ मैटर। तब तक के लिए थैंक्स अलॉट। अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।